अभी हम शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, जिम्बाब्वे इज नाउ अ न्यू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर चली गई, लेकिन जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की जगह। यही देखो ना, आप सोच सकती थी कि ऑस्ट्रेलिया बाहर होएगा, कोई भी नहीं सोच सकता, दुनिया क्रिकेट नहीं सोच सकती कि ऑस्ट्रेलिया, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैड पॉलिसी थी, बैड सिलेक्शन थी। उनके माने कि उनके बड़े प्लेयर जो थे वो अनफिट हो गए, इंजरी का शिकार होते हैं, ये होते रहते हैं स्पोर्ट्स में। मगर आपको रिप्लेसमेंट भी तो ऐसी चाहिए थी ना, कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर खत्म हो गए, क्या उनके पास अच्छा स्पिनर खत्म हो गए। मगर ये चीजें देख रही है, हमारा कसूर नहीं है, मगर इन्होंने गलतियां की हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हुए। उन्होंने गलतियां की हैं तो पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया। मगर आप देखें जिम्बाब्वे से हार गए, ठीक है, अभी श्रीलंका से हार गए, वो भी परेशान है कि यार हम आए वर्ल्ड कप जीतने के लिए थे, हमारी तैयारी ये थी, मगर हम नहीं जीत सके। बहरहाल जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग सिलेक्शन की है, मेरे ख्याल से पैथेटिक थी। इस क्रिकेट के में वो उनकी खूबसूरती हमें नजर नहीं आई। बड़ा शाइने क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े फैन लवर है कि उनको पसंद करते हैं, मगर ये क्रिकेट है भाई, जो गंदा खेलेगा वो बाहर होएगा जी। तो सर ऑस्ट्रेलिया का आपको इतना बेंच स्ट्रांग नहीं लगा कि वो कोई रिप्लेसमेंट में अच्छा बंदा ला सकते थे? निमरा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। आपकी बैटिंग लाइनअप तो बहुत बड़ी, आपके पास ऑलराउंडर बहुत थे, आपके पास मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा था, आपके पास जनाब ओपनर भी ट्रेविस हेड मार्श की अब दे लें 8 ओवर में 110 रन बना, उसके बाद उन नीचे ना चले। मगर वही बात आ जाती है, ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, फास्ट बॉलर स्पिनर जिसके अच्छे होंगे ना निमरा, वो ही आउट करके देगा। उनके पास बॉलर ही नहीं था एग्जाम्पल के अलावा, मगर ये आउट करने वाले ही कोई नहीं है। तो जब आउट करने वाले नहीं होगा तो आपका हाल तो यही होएगा बस। बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पर टीम सिलेक्शन की, यहाँ टीम स्ट्रैटेजी की भी बात आ जाती है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ फील्ड में नहीं उतरे हैं तो आपको ऐसे नतीजे तो भुगतने पड़ते हैं। ऐसी है, बिल्कुल 100% ऐसी है जी। उनका रिजल्ट आपके सामने, हम देखें ना, उनके एक्स टेस्ट क्रिकेटर जो भी हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि यार हमारी तैयारी क्या, आपको पता है ये भी अनफिट है, ये भी अनफिट है, तो आपने क्यों नहीं उनको रिप्लेस किया? बिल्कुल, और रिप्लेसमेंट में आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेंच नहीं था, स्ट्रॉन्ग बेंच नहीं था कि आप इनके सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया ना, कि इतना चैंपियन हो, इस तरह क्रिकेट खेल रहा हो, उनका कॉन्फिडेंस होता है, हमने इनको जो माइंड ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, मगर दी एंड क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया साहब बाहर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं साथ ही सुपर 8 में जो पाकिस्तान शामिल हो गया, यकीनन ये खुशी की बात है, और खुशी तो ठीक है यहाँ पर बनती है, शुक्र है हम इस तक आ चुके हैं सुपर 8 में। लेकिन अब मेरा जो मेन क्वेश्चन आपसे ये, जैसे अभी हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ लूप होल्स की बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान सुपर 8 में आगे बड़ी टीम्स है, जैसे 21 को ही हमारा मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, तो आपके ख्याल से व्हाट मोर न्यू स्टेप्स शुड वी टेक, हमें क्या आगे मजीद स्टेप्स लेके आना चाहिए? देखिए निमरा, सिंपल सा प्लान होना चाहिए, हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। कई प्लेयरों का फोकस जो है ना वो दूसरी साइडों पे जा रहा है। भाई आप वर्ल्ड कप के देखें, आप सुपर 8 में चले गए, दिस इज वेरी गुड। आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आपके 3 मैचेस हैं वो हुई हैं छोटी टीमों के खिलाफ, एक मैच था बड़ा, वो था इंडिया। आपकी वहां पे हम तमाम शोबों में एक्सपोज हुए हैं, हम हर लिहाज से, हमारी बैटिंग, मिडल ऑर्डर, स्पिन, बॉलिंग जो भी था, हमारे बैटर भी थे, वो भी एक्सपोज हो गया। मगर मैं इन चीज़ों से अब बाहर निकलना चाहिए। हमें जो फर्स्ट ग्रुप में जो हमने गलतियां की हैं, जिस तरह के बैटर ने रन नहीं बनाए, जिस तरह की बॉलिंग ने हमें मायूस किया फास्ट बॉलरों ने, उस तरह की चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुपर 8 में आपको पता है सुपर 8 ही टीमें आएंगी ना, वो एसोसिएट कंट्री तो चलेगी। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री आया जिसको इतना देर बाहर रहा, स्ट्रगल करता रहा, उनके यंगस्टर मिला के सिकंदर रजा की कैप्टनसी में वो आए हैं। मगर यह सुपर 8 में हमेशा निमरा सुपर 8 ही टीमें आती हैं, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ना, और सबसे वीकेस्ट हमारा था ये इस ग्रुप में ना। अब देखना ये है कि इसमें इंग्लैंड है, इसमें जनाब वो आपका न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है, और आपने श्रीलंका की बैटिंग भी देख ली, चाहे आज वो मैच हार गया, डजंट मैटर, मगर यह है कि स्ट्रॉन्ग वो ग्रुप है। आपको हर लिहाज से अपने इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी गलतियां की हैं, कहां पे हम लैग की है, हमारी फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। और हम नहीं इधर कह रहे कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये बाहर हमने देखा कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। बिल्कुल, अगर आपके पास एक भी साहब जा रहे हो तो फहीम अशरफ आप यूज नहीं कर पा रहे, आप उसको बॉलिंग नहीं करवा पा रहे, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इन चीजों को, गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे तो मेरे ख्याल से हम सुपर 8 में अच्छा खेल पेश कर सकेंगे। बिल्कुल, जैसा सुपर 8 में तो हम चले गए जहां पर हमारा 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से टाकरा है, 24 फरवरी को इंग्लैंड के साथ टाकरा है, और 28 को श्रीलंका के साथ टाकरा है। अब ये आ गई बड़ी टीम्स, यहाँ पर अब इफ बट वाली सिचुएशन है, यहाँ तो करो या तो फिर घर जाओ, ये वाली सिचुएशन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपका। देखें पहले न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका। आप इन तीनों टीमों के टॉप ऑर्डर और उनका मिड ऑर्डर देखते हैं, बहुत मजबूत है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहुत मजबूत है, मगर इनको गिराने के लिए हमारे प्लान क्या है? हमारे पास
बॉलर फाइट करने के लिए हमारे पास कौन है? क्या शादाब उसी तरह ही जाएगा, नवाज उसी तरह ही जाएगा, उस्मान तारिक को अपना जादू उसी तरह ही जगाएगा। देखना ये है इनके, आप देखें ना कहीं बैटिंग नहीं है, बैटिंग टू मैनी है, इन तीनों टीमों की बात मैं कर रहा हूं। मगर वहां पे हमारा जो हम बॉलिंग में शफलिंग कर रहे हैं, इब्रार को हमें वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, देखिए मिस्ट्री मर्सी तो ना, तारिक और उस्मान तारिक को, ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। वो दूसरे बैटर जो होते हैं घबराते हैं कि यार इससे बचेंगे उससे बचेंगे, ये चलता है। मगर ये स्ट्रेटजी अब अपनानी पड़ेगी, हमें टीम चेंजिंग लाजमी करनी है। अगर हम टीम चेंजिंग नहीं करेंगे एक दो, वो तो हमें कोई फायदा नहीं होना इससे। सर मैं आपके साथ ये ऑर्डर पे, बैटिंग ऑर्डर पे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की है, जिस तरह हमारी पार्टनरशिप बैटिंग में लगती है इसी तरह हमारी पार्टनरशिप बॉलिंग में भी आनी चाहिए। 100% है। देखिए जब हमारा दौर था ना, 2 Ws बहुत मशहूर थे, वकार एंड वसीम ना, उसके बाद फिर आकी जुएद आया, फिर आमिर नजीर आया, फिर तौरमान आया, फिर मोहम्मद अकरम आया, मोहम्मद जाहिद आया, इस तरह के लोग ना आते थे ना, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता था। एक इससे आपके सामने वाली टीम डर रही होती है, वो डरती है, और हमने देखा है, हमने देखा है। ये नहीं है हम कह रहे कि यानी कि मैं वो बंदा हूं जो मैं इनके साथ रह के खेल के सीख के मैं इधर आया हूं ना, मसला है कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है। और फास्ट बॉलर को इसमें मैं तो हैरान हुआ कि भाई हमारा भाइयों की तरह वो कैसे, वो देखिए उन्होंने टीम तो सिलेक्ट करके दे दी है, मगर खिलाना तो आगे इन्होंने माइक हैसन हमारे आगा साहब ने है ना, आगा साहब को भी समझ से बाहर हूं कि जनाब उसको पता ही नहीं है कि यार दूसरे जो है बॉलर आउट कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो है वो स्पिनर पे रिलाय करें, इस तरह नहीं होता। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई लोग कहते हैं ये बड़ा ही वो सिचुएशनल डिसीजन था, जो कि मैं बैटिंग ऑर्डर पे आ रही हूँ बाबर की जानिब से, जैसे हम सुन रहे हैं उनको किसी कहीं पर भी नहीं खिलाया गया। तो आपके ख्याल से वो जो डिसीजन सिचुएशनल डिसीजन था या टीम मैनेजमेंट थी, आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं, जहाँ पर बाबर को खिलाया नहीं गया, टीम में रखा गया पर खिलाया नहीं गया? देखो निमरा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हम नहीं अपने चैनल पे कह रहे, ये पूरी दुनिया में ये सवाल उठा हुआ है कि हम पहले, मैं भी हमायती था कि बाबर को टीम में लाना चाहिए, कोई एक ऐसा बैटर है कि जिसने इतने रन हैं, इसके इतने 100 हैं, तो हमें वो तजर्बेकार बंदा चाहिए। अगर दुनिया की क्रिकेट के देखा जाए वो सब लोग जो है वो रन बना रहे हैं, सिर्फ बाबर नहीं बना पा रहा। मगर ये देखिए ये सिलेक्शन को माइक हैसन और सलमान अली आगा ने उसकी सिलेक्शन के भी ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और भाईजान उसको हमने अगर टीम में रखा है, 11 में रखा है, तो भाईजान इसको क्यों नहीं नंबर 4 पे भेजा गया? एक अगर आपने उसको नंबर 4 10 ओवर के बाद आपने उसको बैट ही नहीं दी, तो इसका फिर फायदा क्या है भैया? फिर इसका मतलब है बाबर यूजलेस है, उसकी सिलेक्शन आपने गंदी की है, आपने किसी बच्चे का हक मारा, आपने टीम का सत्यानाश किया है। वो इसलिए किया गया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। इस तरह जो बाबर देखो निमरा, उसको हर हालत में आपने नंबर 4 पे जाना है, नहीं अगर जाता तो 1 डाउन पे, अगर आगा ने अगर नीचे आना है तो उसके लिए नंबर 4 ठीक है। मगर ये जब बाबर को इस तरह बाहर बिठा के उसकी बेइज्जती करना, उसका कॉन्फिडेंस को शेयर करना और इस तरह की चीजें जो नहीं है, ये बड़े प्लेयर के लिए ना ये अच्छा नहीं चीज, बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। सारी बात, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता होगा, जो बंदा एक प्रेशर में आ रहा है कि उसको टीम में रखा गया, एक बड़ा नाम है जिसने आपको इतने स्कोर। आप देखो ना, आप बैठे हो पैंट शर्ट पहन के बैठे हो, तो आप जनाब इधर ही बैठे हो, आज से पहले नाफे चला गया, यानी कि नाफे बाबर से बड़ा है, रिप्लेसमेंट में आया, शदाब जो बाबर से बड़ा है, जनाब उस्मान तारिक बाबर से बड़ा नहीं, ये हमें नजर आता है मगर ऐसी हकीकत नहीं है। बाबर है जी, बाबर को अगर हमने सिलेक्ट किया है, 11 में रखा है, तो उसको हमने खिलाना है, उसको नंबर 4 या नंबर 3 पे उसको लेके जाना है। हम तो सर शुरू से बात करते बाबर नंबर 4 वाला प्लेयर नहीं, आप उसको ओपनर एज अ ओपनर भी ला सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस वहां पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि हमने बाबर को एज अ ओपनर देखा हुआ है। तो यहाँ पर उसको बिठाई रखना, उसकी जगह आप जो रिप्लेसमेंट में ला रहे हैं, मैं नाफे की भी बात करूंगी, यहाँ पर आप उनसे खिलवा रहे जो कि 5 बॉलों पे 5 स्कोर कर गए, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर गया कि बंदा कहीं अच्छी रिप्लेसमेंट थी। और उसके अलावा आप बाबर को बिठा रहे हैं जो कि बड़ा नाम है, ये तो मैं कहती हूँ बड़े स्टार के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। देखें वही बात आ गई ना, अब देखें ये हमने तो नहीं ना किया, ये माइक हैसन एंड कंपनी ने किया है, जिसकी बिना पे हमें तकलीफ हो रही है कि यार ये बड़े प्लेयर को इज्जत देनी चाहिए, चाहे उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, चाहे उसने और 2 खेलने, उसकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई। और आप कैसे हो, आप उसकी क्रिकेट खत्म करने पे आ गए हो, यानी कि आप एक एम लेके आए, इसको टीम में भी रखो, आप डिमोट कर रहे हो मुसलसल से, ओपनर से आप मिडिल ऑर्डर में ले आए, मिडिल ऑर्डर से वो नजर ही नहीं आ रहा।